मुसलमानों को आतंकी बताते हैं बीजेपी और आरएसएस। गोवा से जाते ही नफरत की खेती करने लगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। आइए इसके बारे में और जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर पॉलिटिक्स पे। गोवा में एससीओ समिट में शामिल हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने देश पहुंचते ही नफरत फैलाना शुरू कर दिया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी भारत यात्रा सफल रही क्योंकि उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के उस विचारों को नकारने की कोशिश की कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है। उन्होंने कहा, हमने इस मिथ को तोड़ने की कोशिश की। उनका यह बयान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रमोटर, प्रोटेक्टर और आतंकी इंडस्ट्री का प्रवक्ता करार दिया था। उन्होंने कराची में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस के इस मिथ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर में मुसलमान आतंकवादी हैं। वे पाकिस्तानियों को आतंकवादी घोषित करते हैं। हमने इस मिथ को तोड़ने का प्रयास किया। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते तब तक समान नहीं हो सकते जब तक कश्मीर में अगस्त 2019 जैसी स्थिति बहाल नहीं हो जाती। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंक की इंडस्ट्री करार दिया। उन्होंने कहा कि एससीओ की बैठक में आतंकवाद के प्रमोटर, प्रोटेक्टर और आतंकवाद उद्योग के प्रवक्ता के तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन को काउंटर किया गया। एस जयशंकर ने पाकिस्तान चीन के बीच तथाकथित कॉरिडोर पर कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आतंक के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ नहीं बैठ सकते। उन्होंने वहीं अनुच्छेद 370 की बहाली पर दो टूक कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। गोवा में बिलावल भुट्टो ने सामूहिक रूप से आतंकवाद के खतरे को खत्म करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की सामूहिक सुरक्षा हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है। आतंकवाद वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। हमें आतंकवाद को कूटनीतिक हथियार बनाने के चक्कर में पड़ने से बचना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब मैं इस विषय पर बोल रहा हूं तो मैं केवल पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में ही नहीं बोलता हूं जिसके लोगों ने हमलों में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया, बल्कि मैं उस बेटे के रूप में भी बोल रहा हूं जिसकी माँ की आतंकवादियों के हाथों हत्या कर दी गई थी। मैं दुनिया भर के पीड़ितों के साथ सहानुभूति रखता हूं। मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूं जैसा अधिकांश बाकी लोग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मैं और मेरा देश इस खतरे से निपटने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक प्रयासों का हिस्सा बनने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। इसके लिए न केवल व्यापक दृष्टिकोण बल्कि सामूहिक दृष्टिकोण भी आवश्यक है। भारत के इस रुख पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि जहां तक आरोपों का सवाल है, हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत को भी ऐसा ही रुख अपनाना होगा। उन्हें भी हमारे मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। भारत को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरजमी पर आतंकवादी हमले कर रहा था? क्या ये सीमा पार आतंकवाद के तहत नहीं आता है? बता दें कि कुलभूषण जाधव एक भारतीय नौसेना अधिकारी है जिन्हें अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी। बिलावल भुट्टो ने भारत पर निशाना साधने के लिए 2007 में समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट का भी उल्लेख किया जिसमें लगभग 70 लोग मारे गए थे, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। उन्होंने कहा, हमें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। आप सभी का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।